नमस्कार बच्चों, हमारे एजुकेशन जोन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अठारह क्रांति के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। रियासत 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन नहीं था। बीकानेर के सरदार सिंह। बीकानेर में शासक कौन थे? सरदार सिंह। जोधपुर में तख्त सिंह और प्रतापगढ़ में दलित सिंह। झालावाड़ में उदय सिंह। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा शासक इस रियासत के समय इस रियासत का शासक नहीं था। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे बीकानेर के अंदर सरदार सिंह शासक था, सर बिल्कुल था। और जोधपुर के अंदर तख्त सिंह भी था। प्रतापगढ़ के अंदर दलित सिंह भी था। ये झालावाड़ अपना ऑप्शन सही रहेगा। झालावाड़ के अंदर उदयभान सिंह शासक नहीं था। झालावाड़ के अंदर शासक थे अपने पृथ्वी सिंह। कौन थे? अपने झालावाड़ के अंदर शासक थे शासक पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह शासक रहे थे अपने झालावाड़ के अंदर। 1857 के झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह, उदयभान न कि उदयभान नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? यानी कि 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। इनमें है, पहला है बूंदी के महाराव राम सिंह। बूंदी के महाराव राम सिंह। और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। जयपुर के महाराजा राम सिंह। यानी कि जयपुर किसने नहीं दबाने की, इसमें सहायता किसने की थी? बूंदी के महाराजा राम सिंह ने। तो इसके राइट हो जाएगा इसमें। जैसे कि अपन व्याख्या सहित भी जान लेते हैं। बूंदी के महाराव राम सिंह यानी कि थे 1857 की क्रांति में बूंदी के महाराव थे राम सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था साहब। अन्य शासक थे जैसे कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था। क्या नहीं किया था? अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय की देखते हैं अपन। 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी कि सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जैसे कि मैकमोहन हो ही नहीं सकते, मेजर बटन नहीं थे, जेडे हॉल इडन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन था। इनमें से अपना ऑप्शन हो जाएगा जेडे हॉल। जैसे कि व्याख्या सहित अपन जानते हैं इसको कि जेडे हॉल 1857 की क्रांति 1857 के विद्रोह के दौरान जेडे हॉल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। स्पष्ट है कि कौन थे ये? पॉलिटिकल एजेंट थे साहब। पॉलिटिकल एजेंट आ गए, पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जैसे कि अपन जानेंगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण तो जन आक्रोश, जनता में आक्रोश के कारण हुआ था, या जनता में आक्रोश के कारण हुआ था, सैनिक असंतोष के कारण हुआ था, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन था, या ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण हुआ था। जिसमें हम बता सकते हैं आसानी से कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, क्या कारण हो सकता है 1857, क्योंकि इसमें था अंग्रेजों के ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अंग्रेज अत्याचार करने लग गए थे भारतीयों पे। तो इसी कारण अत्याचार के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के कारण क्रांतिकारियों ने सब विद्रोह कर दिया। जैसे कि आंसर आ गया, जैसे 1857 क्रांति के समय किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? जैसे कि तात्कालीन कारण क्या था अपन जानते हैं। तात्कालीन कारण क्या? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ कर दिया। डलहौजी की जबरदस्ती सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर,
भारतीयों में ईसाई परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? चर्बी वाले कारतूस आरंभ कर दिया था। तो इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन अपने पास में कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये क्वेश्चन पूछा गया BPSI 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो अपने सामने ये आंसर है इसका, जनवरी 1857 ईस्वी को ये राइफल कब की गई थी? शुरू की गई थी। जैसे कि आंसर है जनवरी 1857 ईस्वी। ये आ गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो आप सभी जानते हैं कि वो पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। जैसे कि मंगल पांडे हो गए, शिवराम शाह हो गए, हरदेव हो गए, अब्दुल रहीम हो गया। तो इनमें से आप सभी को पता है कौन है? मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस पे ये क्या कर दिया था? खोलने से मना कर दिया। इन्होंने बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत कर दी। बैरकपुर कहाँ पे? यूपी के अंदर बैरकपुर है। तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत कर दी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अपना कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थी? तो अपन जानेंगे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी। वो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ तक विलुप्त जुड़े रहे? यानी कौन सी छावनी तक वो जुड़े रहे? जो बैरकपुर छावनी से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला कथन है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। बिल्कुल सही था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इसमें ये 34वीं आएगा। ठीक है, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, 34वीं आएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था ये। तब मंगल पांडे वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही है, पहला सिपाही था जिन्होंने इनकार कर दिया था। अगला है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को शार्टेज मेजर यूसन की गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। तो इनमें उपयुक्त सभी पूरे सही कथन हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन कथन क्या है? सही है, उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? जैसे कि दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। कहाँ से 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो आप सभी को पता है कि मेरठ सैनिक छावनी से 1810 मई को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? मेरठ में, अभी क्वेश्चन बड़ा ऊपर वाला कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ, जैसे कि अपने जाना ही था अभी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 10 मई किसको 10 मई को 1857 ईस्वी को कहाँ पे विद्रोह हुआ था सब? मेरठ में विद्रोह करना था 31 मई को और इन्होंने विद्रोह कर दिया था 10 मई को ही। फिर ये विद्रोह करके कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो ये विद्रोह असफल रहा। क्या हुआ? विद्रोह असफल रहा। विद्रोह असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना कौन सी थी? 1857 के, यानी कि क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना कौन सी थी?